हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। एक स्टूडेंट ने हमें लगातार एक कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहा कि किस टाइप से हम एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम कॉमन कैसे लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछता रहा। तो चलिए उसी के ऊपर हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एज अ कफ हो चुका है, सर्दी हो चुका है, जिसके कारण आपको भारी भारी आवाज लग सकता है। इसीलिए मेरे को थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, सॉरी उसके लिए। बट चलिए एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डाउट सेशन के सीरीज को। अगर आपको भी किसी टाइप का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन 13 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हम उसके ऊपर सॉल्यूशन बना सके। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा है और 2 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बहुत अच्छे से और सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूं, एक भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट लिख देता है सॉल्व इतना, या फिर सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो तीनों इसी का नाम है, तीनों कुछ भी दिया हुआ है, बस यही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करते हैं। फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करते हैं, लेकिन एक चीज को आपको ध्यान देना है, साइन का। क्या है, इस नंबर से पहले प्लस साइन है और इस नंबर से पहले प्लस साइन है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूं इस बात को। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है। एस स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, एस स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया है 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर। अब हम लोग का यहाँ पे जो टर्म आता है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब ये 4 का टेबल, 4 को आपको समझना है और ये समझना है कि 4 किसके किसके टेबल में आता है। तो आप जानते हैं 4 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 4 कितना होता है, 4, और 2 2 जा कितना होता है, 4, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। यानी कि ये दोनों ऐसा टेबल है जिसके टेबल में हम लोग का कितना आता है, 4 आता है। तो हमें बीच में साइन चाहिए माइनस, यानी कि इसको इस तरह से प्लस और माइनस करेंगे हम लोग कि प्लस और माइनस करने के बाद इतना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इन लोग दोनों टर्म को लें तो क्या कभी 4 में से 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि इस केस में तो हमारा कभी 4 आ ही नहीं रहा है प्लस माइनस करने के बाद, तो ये वाला तो नहीं होने वाला है। अब अगर यहां पे देखें तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। तो अगर हम लोग 2s प्लस 2s करें तो कितना मिलेगा, प्लस का 4s हमें मिलेगा। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए क्योंकि बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो हमें बीच में कहीं ना कहीं माइनस चाहिए। तो क्या अगर हम लोग इसको दोनों को माइनस माइनस कर दें तो हमारा यहाँ माइनस 4s नहीं आ जाएगा, बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इतना आता है देखना है, तो -2s इंटू -2s माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 और s इंटू s स्क्वायर। यानी कि बिल्कुल यही वाला टर्म हमें बस उठाकर यहां लिख देना है। तो बाकी की राम कहानी को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। सर्दी मैंने थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए बीच में आपको अनवांटेड साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं करते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं 4s स्क्वायर, और इधर है कितना, +1, ठीक है। 4s स्क्वायर और +1, लास्ट को फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखा। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसके प्लेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि -2s, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमने कितना सा कॉन्सेप्ट अपना घुमाया है, इस बात को आप अच्छे से नोट करके रख लोगे, ठीक है, +1। अब यहां लेना बात रहा कि कॉमन कैसे लेंगे, है ना। जो मेन क्वेश्चन था कि कॉमन कैसे लेंगे, तो आपको क्या करना है कि एक पेयर बनाना है। इसका एक पेयर बना लिया हमने और इधर का एक पेयर बना लिया हमने, ठीक है। अब पेयर में हम लोग कॉमन लेते हैं। कैसे कॉमन लेते हैं, 4 इसके पास है, क्या 4 इसके पास है, नहीं है, लेकिन 2 इसके पास है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, यानी कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 हमने ले लिया कॉमन। कैसे लिया, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड देगा और इसको भी डिवाइड देगा, यानी कि वैसा हाईएस्ट नंबर हम लोग लेना है जो दोनों को डिवाइड दे। अब देखना यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ s है, मतलब s और s दोनों के पास है, तो s और s हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। एस स्क्वायर से एस डिवाइड दिया, कितना है, एस आ गया, माइनस। अब 2s से 2s को डिवाइड दीजिए, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। एस के टेबल में एस कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, यानी 1 1 जा 1, ठीक है।
फिर माइनस। अब अगर हम लोग यहाँ जो साइन है बस उसी साइन को यहाँ लिखना है और कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ प्लस रहता है यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे 2s है, यहाँ 1 है सर, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसा केस जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो उस केस में आप 1 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 1 तो सारे नंबर को डिवाइड देता है, ठीक है। तो 1 हमने ले लिया। अब 1 होने से क्या होगा, साइन को एकदम बहुत अच्छे से देखना है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 2s को डिवाइड देंगे तो 2s रहेगा, फिर माइनस से प्लस को हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस, और 1 से 1 को डिवाइड देंगे हमारा आ जाएगा 1। आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप सॉल्व करेंगे ये जो बीच का टर्म आपको देखने को मिल रहा है, जो आपने कॉमन लिया है वो हमेशा सेम होगा। इस केस में भी हमें सेम देखने को मिल रहा है, तो हमारा वैल्यू हो गया 2s माइनस 1, दोनों को कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 बच क्या गया, इधर बच गया 2s और इधर बच गया -1। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, इसको चाहे लिखना हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहां पर भी आंसर लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां पर भी आंसर लिख सकते हो। अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग का, चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। 6 3 जा 18 और x² है तो x², यानी कि -18x², ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम लोग को देखना होगा कि 18 किसके किसके टेबल में आता है, तो बिल्कुल 1 इंटू 18 इक्वल्स टू 18। अभी प्लस माइनस छोड़ दिए तो लास्ट का काम है हम लोग कर लेंगे। फिर 2 इंटू 9 के टेबल में आता है, फिर 3 इंटू 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, यानी कि फिर से वही रिपीट हो जाएगा, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1, ठीक है। तो बात हमारा जो है बस यहां से यहां तक ही है। अब हम लोग को इसी तरह को प्लस माइनस करके कितना लाना है, 7 लाना है, ठीक है, मिड वाला टर्म। तो 18 प्लस 1 19, 18 प्लस 1 कितना होता है 17, है ना, 17 और 19 आएगा। यानी कि पहला वाला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कहीं से हमें 7 देखने को नहीं मिल रहा है। 9 प्लस 2 11, लेकिन 9 माइनस 2 7, हाँ बिल्कुल ये तो हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसमें देखें तो कितना होगा, 6 और 3 9 और 6 माइनस 3 3, यानी कि ये भी नहीं होने वाला है। तो एक बात तो हमें पता चल गया कि कौन सा होने वाला है, 9 और 2 वाला जो है वही हमारा होने वाला है। तो हमने इसको पकड़ के 9 इंटू 2 को इधर लिख लिया है, ठीक है। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो चाहिए -18। कितना चाहिए, हमें चाहिए -18। तो -18 कैसे आएगा सर, तो चलिए देखते हैं। प्लस माइनस करने के बाद हमें कितना चाहिए, -7 चाहिए। -7 तो -7 है, इसका मतलब 9 और 2 को किस तरह से प्लस और माइनस करेंगे कि हमारे पास -7 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले टर्म को माइनस करते हैं, छोटे वाले टर्म को प्लस कर देते हैं। एस तो दोनों के साथ रहेगा ना, एस तो दोनों के साथ रहेगा। तो कितना आ जाएगा, -9s प्लस 2s, तो कितना हो जाएगा -7s। x है सॉरी इस बार, तो x हम लोग ले लेंगे, मेरे को पिछला वाला टर्म याद था। तो अगर x है हमारे पास तो x हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा -9x प्लस 2x इक्वल टू -7x। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन लोग दोनों का, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18 और x इंटू x², यानी कि यही टर्म जो है वही यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस टॉपिक पे। चलिए फर्स्ट और लास्ट को हम लोग सेम लिखेंगे, बीच वाले को लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। आप बोलोगे सर प्लस 2x -9x लिखे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे बात आया कॉमन का, कि कॉमन हम लोग कैसे लेंगे। तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि 6 मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है, 6 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। तो 6 से छोटा सोचो जिसके टेबल में आता है, मतलब ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 6 आता है। तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, यानी कि इस पेयर और इस पेयर में सबसे पहला वाला पेयर देखें हम लोग, तो इसमें 3 कहीं ना कहीं कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 के टेबल में ये भी आता है और 3 के टेबल में ये भी आता है। x² है, x है, मतलब दोनों के पास x है, हमने x कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, बहुत अच्छी बात है। और x के टेबल में x² मतलब x² को हम लोग x से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, x आएगा, क्यों x मर जाएगा, तो इधर आया x। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? बिल्कुल 3 टाइम्स में आता है। और x से डिवाइड देंगे x को, तो x से x हमारा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखें 2x, यहाँ पे है -3, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता सर तो +1 कॉमन हो जाता है, यानी कि 1 कॉमन हो जाता है, प्लस तो इसके लिए हमने लिया है। प्लस 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 1 के टेबल में डिवाइड दिया तो हमारे पास आया 2x, प्लस माइनस माइनस 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। दोनों इक्वल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, दोनों इक्वल हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे 2x - 3, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बच गया? 3x, और यहाँ पे कितना आया? +1, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डाउट्स के साथ, और आपको किस टाइप्स के वीडियोस डेली बेसिस पे चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।